ये बहुत अहम टॉपिक है। पाकिस्तान में रोज शोर मचता है कि पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी नहीं है। ये कहा जाता है कि मीडिया का गला दबाया गया है। ये कहा जाता है कि मीडिया को बोलने का हक नहीं दिया जा रहा। और दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात मीडिया अपनी हुदूद को पार करता है। मीडिया कौमी सलामती के इशूज़ के बीच में घुसता है। मीडिया वो चीज़ें करता है जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। मीडिया वो चीज़ें करता है जिससे रियासत को नुकसान पहुँचता है। कौन सच बोलता है और कौन सी बात ठीक है, इस पर बात करने से पहले मैं कुछ डाटा आपके सामने रखता हूँ कि बरतानिया में आर्टिकल 10 उनका है 1998 का इंसानी हुकूक एक्ट। ये इंश्योर करता है कि मीडिया ने क्या बात नहीं करनी, यानी वहाँ पे कौमी सलामती के इशूज़ हों, इलाकाई सालमियत का मामला हो, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मफादात हों, अदम इस्तेहकाम या जुर्म की रोकथाम हो, सेहत के मामलात के ऊपर भी नहीं बोलने देते वो, इखलाकियात का तहफ़्फ़ुज़, दूसरों के वक़ार या हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, और अगर किसी ने आपको कॉन्फिडेंशियल मालूमात दी हैं तो वो भी आप बाहर नहीं निकाल सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अदलिया का मामला है तो बरतानिया में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इन चीज़ों पे आप बात नहीं कर सकते। अमेरिका में भी इश्तियाल अंगेज़ी, बदनामी, धोखाधड़ी, बच्चों की पोर्नोग्राफी, लड़ाई के अल्फाज और धमकियाँ वगैरह इस किस्म की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी अमेरिका में भी है। जर्मनी का जो कानून है, अमेरिका का आर्टिकल जो है वो पहली तरमीम है उसकी, अमेरिका के आइन की पहली तरमीम ही ये है और ये 1787 में आई थी। जर्मनी में 1949 में उनका जो बुनियादी कानून है उसका आर्टिकल 5 वो भी यही कहता है कि वहाँ भी बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ पे ब्लास्फेमी का मामला है, बदनामी का मामला है, नफरत अंगेज़ तकरीर का मामला है, होलोकॉस्ट से इनकार आप नहीं कर सकते, और ब्लास्फेमी का मामला है, गैर आइनी तंजीमों का प्रोपेगेंडा जो है उसके खिलाफ, सदर के खिलाफ, रियासत के खिलाफ और रियासती अलामात के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। इंडिया का मैं इसलिए जिक्र करूँगा कि इंडिया की बड़ी मिसालें दी जाती है कि दुनिया में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। तो इंडिया में भी जी उनका आइन का आर्टिकल 19 है 1950 का। वो कहते हैं जी कौमी सलामती के मामलात हों और हिफाजत के मामलात हों और इखलाकियात के मामलात हों, तौहीन अदालत के मामलात हों या किसी जुर्म की तरफ उकसाने के मामलात हों, हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए या इसके खिलाफ कोई चीज़ हो, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कदगन है कि ये नहीं किया जा सकता। और तौहीन अदालत भी पाकिस्तान का भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ ज़्यादा है कि इस्लाम की अजमत या पाकिस्तान की सालमियत, सलामती या दिफा के मफाद में इसके खिलाफ कोई बात आप नहीं कर सकते। गैर मुल्की ऐसी रियासतें जो पाकिस्तान की दोस्त रियासतें हैं उनके साथ ताल्लुकात पे असरअंदाज नहीं हो सकते। और इसके अलावा इखलाकियात से गिरी हुई चीज़, तौहीन अदालत या किसी को जुर्म के ऊपर उकसाना, ये लगभग मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आती हैं। टॉनी ब्लेयर ने इराक के ऊपर अटैक किया था और उसने अपनी कौम को ये बताया कि वहाँ पे बड़े ख़तरनाक हथियार हैं, मुझे अटैक करना होगा, और वो अमेरिका के साथ मिलकर इराक पे उन्होंने हमला कर दिया। 5 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। लेकिन आज तक टॉनी ब्लेयर के जाने के बाद से लेकर आज तक ना उसकी जमात से ना उनसे कभी इसके बारे में सवाल पूछा जाता है, ना कभी इसका मीडिया इसके बारे में बात करता है। MI6 और बरतानवी फौज की तरफ से हमले से पहले इराक के हालात की जो जांच की गई थी उसके ऊपर भी आज तक कोई बात नहीं की गई। बरतानिया का जो मीडिया है वो MI6 को और बरतानवी फौज को मुकद्दस गाय की तरह देखता है, लेकिन दूसरे मुल्कों की जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनको वो फ़रोग देते हैं, और जो लोग अपने रियासती इदारों को बदनाम करते हैं उन मुल्कों के अंदर वो सपोर्ट करते हैं कि ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2004 में बरतानिया में अमेरिका ने एक प्लान बनाया था, अल जजीरा टीवी पर हमले का प्लान। जब यह खबर लीक हुई तो बरतानवी अटॉर्नी जनरल ने अखबारों के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के इस्तेमाल की धमकी दी थी। लेकिन कोई दूसरा मुल्क अगर ऐसा करना चाहे तो बरतानिया इस पर शोर मचाता है, और ऐसा लगता है कि बरतानिया जो है वो मीडिया पर हमले वहाँ पे जायज़ हैं, लेकिन बाहर कहीं ऐसा वो नहीं होने देते। 2021 में जो इसराइल ने किया फ़लस्तीन में, पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाह कर दी जिसके अंदर मीडिया था, उसके ऊपर बरतानिया ने आंखें बंद रखी, इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की। और इससे साबित हो जाता है कि आज़ादी सहाफ़त एक सियासी हथियार है जो सिर्फ सेलेक्टेड ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जो शहजादा हैरी है वो खुद कह चुके हैं कि हमारे यहाँ पे जो मीडिया है वो नौ आबादियाती सोच या जो एक कॉलोनियल सोच है उनकी, उससे अभी तक बाहर नहीं निकला, और हम बाहर के लोगों से किसी और तरह बिहेव करते हैं और किसी और तरह उनको डील करते हैं। यानी बरतानिया में एक पाबंदी ये है कि पार्लियामेंट की जो फुटेज है उसको आप मजाक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर आप तंज नहीं कर सकते पार्लियामेंट की फुटेज को। लेकिन दुनिया भर में अगर कोई और, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अगर ये पाबंदी लगाता है कि पार्लियामेंट की फुटेज के ऊपर मजाक नहीं किया जा सकता, सियासतदानों का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, इनके क्लाउन नहीं बनाए जा सकते, तो बरतानिया इस पर तनकीद करेगा और BBC आगे बढ़ के इसके ऊपर ज्यादातर तनकीद करेगा। इवन बरतानिया में यहां तक है कि सेहत के शोबे के लोग जो हैं उनको इजाजत ही नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करें
या बाहर आकर बात करें। बहुत सारे बंदे नौकरियों से निकाले गए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जब कोरोना वायरस आया तो पीपीई की कमी के बारे में शिकायत की थी। उनकी नौकरियां चली गई हैं कि आप शिकायत नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर प्रोटेस्ट या बात नहीं कर सकते, आपको आज़ादी इजहार राय नहीं है, आप एक ऐसी जॉब से वाबस्ता है। अब ये बरतानिया के मामला हैं, अमेरिका के मामला देखें वो भी तकरीबन ऐसे ही हैं। जुलियन असांज का मामला आपके सामने है, वो भी इससे मिलता जुलता है। एक मैं मिसाल आपको दे देता हूं कि एक अमेरिकी रिटायर मरीन था फ्रांस गेल, उसने ताइवान के बारे में अमेरिकी पॉलिसी पर तनकीद करते हुए चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अंदर लिख दिया। और जब इसने चीनी अखबार में लिखा तो अमेरिका ने उसके खिलाफ एक तहकीकात का आगाज कर दिया, काउंटर इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन। यानी वो ऐसा करते हैं, लेकिन जब कोई पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ लिखना चाहे तो उसको अमेरिकन अपना प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पे हामिद मीर साहब आजकल इदारों के खिलाफ लिखना चाह रहे हैं तो उनको यूरोप के और अमेरिका के अखबार मैसर हैं, इंडिया के तो हैं ही, उसमें तो लिखते ही हैं वो तो प्रिंट में, लेकिन अमेरिका के और बरतानिया के अखबार उनको मैसर है कि वहां जितना मर्जी वो लिखें। तो अगर कोई और मुल्क प्लेटफॉर्म दे अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के बंदे को, तो तहकीकात, उसके खिलाफ इंक्वायरी, उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन अगर कोई और किसी और जगह पे नाराज है अपने मुल्क से या रियासत के साथ उसका कोई पंगा है तो वहां पे अमेरिका और यूरोप फौरन उनको अपने अखबारात वहां पे स्पेस बनाकर देते हैं कि आइए यहां पर लिखिए। ये इजाजत वो अपने लिए नहीं देते, दूसरों के लिए देते हैं। जर्मनी के अंदर बहुत सारी तहकीकात है, मैंने यहाँ पे निकाली हुई थी। इंडिया में बेशुमार चीजें हैं, वो भी हैं, और बहुत सारे केसेस हैं, इन पे बात करते रहेंगे प्रोग्राम में। लेकिन मेहमानों का तारुफ करूँ और बातचीत शुरू करूँ। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब मौजूद होंगे, पीजे मीर साहब मौजूद होंगे और अहमद रज़ा कसूरी साहब भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में होंगे। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि जो आज़ादी इजहार राय वेस्ट चाहता है कि पाकिस्तान में हो, क्या वो भी अपने वहां पे वही आज़ादी इजहार राय दे रहा है? देखिए जी, इजहार आज़ादी राय जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त जितना अवेलेबल है उतना शायद ही किसी और मुल्क में अवेलेबल हो। उसकी वजह यह है कि बाकी एक तो दुनिया के ममालिक में जो रेगुलेशन है, जिनका एक तो आपने बड़े तफसील से जिक्र किया, फिर जो पर्सनल इंजरी के लॉज हैं, ये पीजे मीर साहब आपके साथ बैठे हैं लंदन में, आपको बताएंगे कि कोई सवाल नहीं पैदा होता कि बगैर एविडेंस के आप किसी के खिलाफ शोज पे शो कर लें, बातें कर लें। तो वहाँ पे तो अगर ये पर्सनल इंजरी लॉज यहाँ पे हों तो हमारे तो आधे जर्नलिस्ट जो हैं, आधे भी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा जर्नलिस्ट जो हैं वो बैंकरप्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर तो बैठ के ऐसे ऐसे इल्जाम लगा देते हैं, बाद में अदालत में दादरसी नहीं है, डैमेजेस का लॉज नहीं है, और अदालतें अपने ये कवानीन जो है वो इम्प्लीमेंट करने में फ्रेंकली को बहुत ज्यादा कीन भी नहीं है। वो अपने जो अदालती तौहीन का मामला होता है उसको कंटेम्प्ट में बुला लेते हैं, डैमेजेस वगैरह के ऊपर कोई अदालतें जो है वो इतने सीरियस नहीं लेती हैं। लिहाजा इस वक्त जो लेजिस्लेशन है, जो पैमरा की अब लॉ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है वो 10 लाख रुपया है टीवी के ऊपर। अब टीवियों के लिए 10 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं हो, तो मजाक है। लिहाजा ये जो सारी चीजें हैं इनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो जो लेजिस्लेशन है या रेगुलेशंस हैं वो बड़े लूज हैं, और इसीलिए यहाँ पर उनको बहुत मिसयूज किया जाता है। इदारों के खिलाफ एक पूरी कैंपेन्स बनाई जाती हैं, फिर पर्सनल लोगों के खिलाफ कैंपेन्स बनाई जाती हैं, और उनकी दादरसी नहीं है। सो फेक न्यूज जो है वो रैम्पेंट है, जिसकी वजह से मीडिया को बड़ा नुकसान हुआ है, और मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो आम आदमी की नजर में बड़ी नीचे गई है, और इसीलिए ये रेगुलेशंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक आपने बाहर की बात की है, देखिए वहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है सिलसिला कि एक पूरा बाकायदा नैरेटिव है जिसके जरिए पाकिस्तान को रेगुलेटरी रिजीम में ये लाना चाहते हैं, और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो जीपीएस है या जो बाकी हमारे रेगुलेशन हैं उनको जो है वो लगाया जा सके, और उसके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फेटफ में आपने देखा कि उसको एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया गया, उसी तरीके से ये जो सारे हमारे इस वक्त प्रेशर डालने के टैक्टिक्स हैं उनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए ना कि अभी फॉर एग्जांपल ये जो रिपोर्ट जारी की रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स ने, हमने उनको लिखा कि आपने क्राइटेरिया क्या बनाया है आज, जिसमें आपने पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया और इजराइल शामिल नहीं है, तो उनका जवाब ही नहीं आया। तो ये रिपोर्ट्स आती हैं, इसका मकसद सिर्फ जो है
वो एक आप समझिए कि प्रेशर डालना होता है, और उसमें फिर हमारे अपने लोग इस्तेमाल होते हैं। तो वहां से खबर चलती है, यहाँ से एक ग्रुप उसको उठाता है और फिर पॉलिटिशियन कोई उसको बना देता है और उससे एक मेन स्ट्रीम हो जाती है। इसराइल में तो रोज मारते हैं वो सहाफियों को, टॉर्चर करते हैं, घसीट के ले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो बात नहीं करते। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर क्या पाकिस्तानी सहाफी जब लिखना चाहे पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ तो अमेरिका और यूरोप के अखबारात में स्पेस मिलती है, लेकिन क्या अमेरिकन के खिलाफ अगर वो लिखना चाहे तो ये स्पेस अवेलेबल होगी उसके लिए? नहीं, आप उसको छोड़ दें। अभी हामिद मीर साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत मिसिंग पर्सन्स का बड़ा मसला है। उसके बाद डॉक्टर शीरीन मजारी ने उसका रिप्लाई लिखा, वॉशिंगटन पोस्ट ने इनकार कर दिया छापने से। नहीं तो अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ लिखेंगे तो आपको वॉशिंगटन पोस्ट के सफात आपके लिए हाजिर है, न्यूयॉर्क टाइम्स आपके लिए हाजिर है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से रिबटल भी देना चाहेंगे तो वो आपको नहीं छपने देंगे। तो ये तो एक अजीबोगरीब तमाशा है जो चल रहा है। नहीं, लेकिन देखें फाजवी साहब, इसमें रियासत की भी तो कहीं गलती है ना। देखें, हम एक तो कानून बना नहीं पाए और उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, हम अपना फायदा सोचेंगे ना, लोग तो नहीं सोचेंगे। शर्मीन उबैद चुनाए हमें पूरी दुनिया में रुसवा करवा के वहां से एक ऑस्कर लेकर आई और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे उसके लिए खोले गए और उसको यहाँ प्रोटोकॉल दिया गया, उसको एम्बेसडर बनाया गया मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से। यानी हमारा एक रवैया भी तो ऐसा ही रहा इन लोगों की तरफ। देखिए, वो तो पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उसके ऊपर लिखने में प्रॉब्लम नहीं है और करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब आप एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन के ये कहें कि इस तरह से ये मामला जो है वो चल रहे हैं। हम मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त अगर आप देखें तो जो मिसिंग पर्सन्स के केसेस हैं या जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामलात हैं, उनको हकीकत से बहुत दूर जो है वो रंग दिया जाता है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल एक माहौल क्रिएट किया जाता है बाहर, जिससे ये एक साबित किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, चीजें नहीं है। हालांकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पाकिस्तान में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है।